तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए इसको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होता है, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि चुंबकीय उसका प्रभाव कैसा है। जरूरी भी है कि हमको विद्युत धारा पहले पता होना चाहिए। अब विद्युत धारा क्या होता है, तो देखिए विद्युत आवेश की गति को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की गति को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, या आप सिंपली में कहिए कि आवेश के प्रवाह होने की गति को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोनो चालक है ये, ठीक, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा डाला। तो भैया इसके चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? एक क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे ही हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। एक बल यहाँ पे लगता है, चुंबकीय बल का अनुभव होता है। यहीं इसी के पास एक बल का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में ही हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। देखिए कोई भी आवेशित कण है, यदि वह स्थिर है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। यदि कोई आवेशित कण गतिमान है या कोई गतिमान विद्युत आवेश है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आवेशित कण यदि गतिमान है तो धारा बहेगी, जब धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में ही हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। देखिए अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल के बारे में समझ रहे थे। इसको और अच्छे से समझने के लिए जरूरी भी है कि हम चुंबक को समझें अच्छे से। तो चुंबक क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए जो चुंबक होता है वह क्या होता है, आप अभी बताएंगे कि वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहे से युक्त बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। क्या लेकिन यह सच में है? क्या ऐसा पॉसिबल सच में है? देखिए अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए 1 रुपये का सिक्का आप लीजिए और इधर एक चुंबक लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का और एक चुंबक। आप इधर नोटिस कीजिए कि चुंबक सिक्के की तरफ जाता है या सिक्का चुंबक की तरफ आता है। ये आप देखिएगा तो आप वहाँ पे पाएंगे कि सिक्का जो था स्वतंत्र रूप से गया किसके पास? चुंबक के पास। अब वही उदाहरण आप अपने घर में ले लीजिए। मान के चलिए कोनो अलमारी है, ये अलमारी है, ठीक। मान के चलिए हमारा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी देखिए ये अलमारी है, ठीक। अब आप यहाँ पे वही चुंबक इतना छोटा वाला ले आए। अब क्या बताइए, क्या ये वस्तु या अलमारी इस चुंबक से आके भिड़ जाएगा? ये इधर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन ये जो चुंबक था वह किसके तरफ गया? किसकी तरफ आकर्षित हुआ? वस्तु की तरफ आकर्षित हुआ, यानी अलमारी की तरफ आकर्षित हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या बताए हैं हम, कि जो स्वतंत्र होगा वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा। स्वतंत्र इस समय यहाँ पे ये मैग्नेट था, ये इन दोनों ने अपना काम किया। ये अपना बल लगाया, ये अपना चुंबकीय बल लगाया, दोनों ने अपना बल लगाया। लेकिन आकर्षित वही होगा जिसके जो स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वच्छंद होगा। इतना बात क्लियर हुआ? तो चुंबक क्या है, जिसमें चुंबकत्व पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। अब देखिए चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होता है यह प्रकृति में पाया जाने वाला एक पत्थर है, जिसे हम लौह ऑक्साइड भी कहते हैं, Fe3O4, जिसका सूत्र होता है। अब देखिए इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, और यह लोहे तथा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब वही कृत्रिम चुंबक। देखिए कृत्रिम चुंबक को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि ये सारी चीज़ें होती हैं जो मिलके कृत्रिम चुंबक को बनाते हैं। लेकिन इसमें क्षमता कुछ ज़्यादा ही होता है प्रकृति से। इसमें लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होता है। इसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार हम अपने इसकी शक्ति को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसकी जो संरचनाएं होती हैं, यानी ये विभिन्न आकृतियों के होते हैं। इनकी आकृतियां जो होती हैं कभी निश्चित ही नहीं होती।
लेकिन इनकी आकृतियाँ विभिन्न होती हैं। जैसे छड़ चुंबक हो गया, जिसे आप दंड चुंबक कहते हो, बार मैग्नेट, और घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई। देखिए अभी तक हम चुंबक के बारे में समझ रहे थे, उनके गुणों के बारे में समझ लेना चाहिए। तो उनके गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए जो भी चुंबक होगा, चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब देखिए जो ध्रुव होते हैं आपस में, ध्रुव यानी छोर, समझ रहे हैं? देखिए मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक। अब इसमें हमने बताया कि इसमें 2 ध्रुव होंगे, कौन कौन से? एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल, ठीक। एक और मान लेते हैं, एक चुंबक और मान लेते हैं, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक। अब इसमें भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, ठीक है। मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, यानी 2 छोर हैं, हम इसको ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब भागते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे से चिपक लेते हैं। बात समझिएगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखिए साउथ छोर इधर है और साउथ पोल इधर है, तो ये देखो समान ध्रुव हैं। क्या है? समान ध्रुव हैं। तो आपस में क्या करेंगे? ये लोग भागेंगे। क्या करेंगे? भागेंगे। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम लोग कहीं भी ना, अगर कोई भी माजा वाजा मिल जाता था, कोई भी मोबाइल, हम मेला में जाते थे तो वहाँ पे एक खिलौना आया करता था, पहले धूम मचाले करके फ़ोन आया हुआ करता था, तो उसमें चुंबक मिलता था, मैग्नेट मिलता था। उस मैग्नेटों को हम लोग ऐसे तोड़ लेते और देखते कि चोर और पुलिस वाला गेम खेलने लगते। जब उसकी भाई बैटरी ख़त्म हो जाती तो हम चोर पुलिस वाला गेम खेलने लगते। तो अब हमको पता ही नहीं होता कि कौन समान ध्रुव है, इसमें ध्रुव भी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसमें जब असमान ध्रुव लगाते थे तो चिपक जाता था, और जब समान ध्रुव लाते थे तो देखिए वो भागने लगता था। जैसे साउथ पोल ऐसे जब रहता था ये कंडीशन, तो उसमें वो भागने लगता था। अब वही एक बार फिर समझिए, ये मान लीजिए कोई मैग्नेट है और ये भी। अब मान लिया कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब इसमें क्या होगा? देखिए असमान ध्रुव है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। लेकिन ये आपस में क्या करने लगेंगे? भागने लगेंगे, ठीक है, भागते रहेंगे। इतना क्लियर हुआ? ये इनके 2 क्या हुए, इनके गुण पता चले आपको। अब बात करते हैं कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। आपको पता है कि चुंबक अपने लोहे को, हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था। तो लेकिन देखिए आकर्षित करता है तो एक गुण होगा ना, एक क्वालिटी होगा। आप बात समझ गए? स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक, मान लीजिए कोनो चुंबक ले लीजिए और 2 छड़, ऐसे मान लीजिए यही चुंबक हुआ है और इसमें हम एक रस्सी बांध लिए। क्या बांध लिए? रस्सी बांध लिए। रस्सी बांध के इसे लटका दिए। ऐसे जब लटकाएंगे ना, मान लीजिए ये इसका क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हमेशा अपने आप नॉर्थ और दक्षिण में एडजस्ट कर लेगी, ठीक। आप कभी ट्राई कीजिएगा अगर। और एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब मान के चलिए, अभी आप देखिए ये चुंबक है। अब चुंबक को आप सोचें कि हम इसमें से इतना तोड़ दिए, तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया? नहीं। अब जो इतना बचा है ये भी एक ध्रुव है, ये भी भाई छोर ख़त्म किया जा सकता है। ये है, इसको तोड़ दिए, छोर नहीं ख़त्म होगा ना भैया, कितना भी तोड़ दीजिए। एक बात समझिए कि चुंबक को आप चाहे कितना भी तोड़िए, लेकिन उसमें 2 ध्रुव जरूर होगा। उसके परमाणु तो पहुंच जाएंगे, तब भी उसमें 2 ध्रुव पाया जाएगा, एक ध्रुव नॉर्थ और एक साउथ। देखिए लोहे का प्रत्येक कण चुंबक होता है, लेकिन फिर भी लोहे का टुकड़ा चुंबक नहीं होता। बने रहिए, मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा ये बात क्यों ऐसा होता है। आगे समझते हैं। समझ में आया? अगर आप कोई भी चुंबक ऐसे मान के लटकाइएगा तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी नॉर्थ और साउथ में। देखिए चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। देखिए आप समझिए, कोनो बहुत खतरनाक वाला हम लोगों ने क्या लाया? एक चुंबक लाया, बहुत शक्तिशाली चुंबक लाए। ये बहुत शक्तिशाली चुंबक है। कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे दिखाएं? चलो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग चुंबक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक। मैंने कोई बहुत शक्तिशाली चुंबक लाया और मैंने एक नर्म लोहे की छड़, मान लीजिए ऐसे नर्म लोहे की छड़ ला दी है कोई। अब देखिए जब भी मैं इसके समीप लाऊंगा, ये स्ट्रॉन्ग चुंबक है। अब देखिए इसमें भी एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल क्या होगा? साउथ होगा। होगा कि नहीं होगा? अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये नर्म लोहे की छड़ लाई, तो मैं इसके जब समीप ले गया ना, तो ये भी एक चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक चुंबक बन जाएगा। लेकिन जो
इस पोल के पास होगा यह विजातीय ध्रुव होगा। इसमें भी ध्रुव बनेगा ना भाई, अगर ये चुंबक बनेगा तो इसमें भी ध्रुव बनेगा। तो ये विजातीय ध्रुव होगा और ये सजातीय ध्रुव होगा। नर्म लोहे की छड़ होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये एक पॉइंट था, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरणा द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र पहले हमने बताया था, उसको और अच्छे समझते हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र पहले बताया। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। देखिए किसी भी चुंबकित वस्तु या चुंबक धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पे भी हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय वस्तु है, ठीक। मान लीजिए एक चुंबक है, तो मैंने क्या किया, एक लोहा लिया, ठीक। मैंने एक लोहा लिया, मैंने यहाँ पे रखा तो ये इसको चिपका लिया। मैंने वही चीज़ फिर यहाँ पे रखा तो धीरे धीरे चिपका, यहाँ पे रखा सिर्फ हिल के रह गया, और यहाँ पे मैंने वही रखा तो भाई कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो यही अब देखिए जहाँ तक चुंबक चिपका, यहाँ तक हिला, उसका चुंबकीय क्षेत्र था, उसकी वहाँ तक बल रेखाएँ थी। अब समझिए यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए चुंबक का भी एक दायरा होता है, जैसे सबका एक दायरा होता है कि भाई आप वाईफाई लिए हैं तो वाईफाई जितना दूर उसका दायरा होगा ना वहीं तक कनेक्ट होगा, वहीं तक खींच पाएगा, वहीं तक संपर्क बना पाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, अब चुंबक में मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पे मैंने कोई चुंबक रखा, कोई वस्तु रखा जो इसको चिपका लेगा, नहीं चिपका पाएगा ना, क्योंकि इसके क्षेत्र से दूर है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा तुरंत चिपका लेगा। शक्ति होती है एक अपनी अपनी कि कहाँ तक की वस्तुओं को कनेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आया इतना। अब बात करते हैं कि जो चुंबक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी प्रबलता, उसकी कितनी प्रबलता होती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक अलग अलग होती है, यानी उसकी तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया तो जल्दी खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तो हिल के रह जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो खींचेगा ही नहीं, चिपकेगा ही नहीं। वही बात। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका मात्रक के बारे में देखिए, सबका मात्रक होता है तो इसका भी मात्रक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। अब बात करते हैं एक और मात्रक होता है इसका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आएगा। देखिए ये कोई चुंबक है, तो चुंबक के आसपास मैंने ये रेखाएं क्यों खींच दी, ये बल रेखाएं हैं, इन्हें क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, जो कि काल्पनिक है। एक्चुअल में ऐसा कोई है ही नहीं, ये क्या है, काल्पनिक हैं। और ये बल रेखाएं क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या एक्चुअली में ऐसा है? हम इनके गुणों के बारे में समझते आइए, इनके गुण क्या होते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसमें देखिएगा कि ये क्षेत्र रेखाएं बनती कैसे हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आइए समझते हैं। ये बल रेखाएं हमेशा ध्रुवों से प्रकट होते हैं, यानी पोल से निकलते हैं। अब किस पोल से निकलते हैं? ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए प्रतीत होते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होते हुए दिखते हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्या यहाँ से निकल के रेखाएं यहाँ पे खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, इसके अंदर से ऐसे, मैग्नेट के अंदर से ऐसे जाके एक बंद वक्र बनाती हैं। देखिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अधिक पास पास होंगी, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी, जहाँ पे उसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी, वहाँ पर रेखाएं अधिक पास पास होंगी। अब आप बताइए रेखाएं सबसे ज़्यादा पास कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा पास पास रेखाएं हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीव्रता होगी। तो ध्रुवों के पास तीव्रता सबसे ज़्यादा होती, प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है। आप समझिए कि जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल आपको दिए थे, हमने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अलग अलग होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था। इसको समझिए, मैं कोई वस्तु को यानी यहाँ पे रखता हूँ, इस रेखाओं के माध्यम, काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से बताता हूँ। कोई वस्तु मैं यहाँ पे रखता हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र से परे है, तो क्या चुंबक उसको अपने आप आकर्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे रखता हूँ तो तुरंत चिपका लेगा, क्योंकि चुंबक के पास है। अब आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए ये कोई चुंबक है और ये कोई क्या है, लोहा है ना। अगर मैं इसके यहाँ पे रखता हूँ तुरंत चिपका लेगा, यहाँ पे रखता हूँ तो धीरे धीरे ऐसे चिपकाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो चिपका ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज से दूर हो गया। वही चीज़ है, जैसे आप लोग रेंज की बात आ गई तो आप लोग हॉटस्पॉट लेते हो, आप जितना उसके पास रहते हो उतना अच्छा स्पीड आता है।
आप उससे जितना दूर जाते हो स्पीड कम होता है, एक समय ऐसा भी आता है कनेक्शन ही टूट जाता है दूर जाते जाते। ऐसे मैंने अपने एक बार अपने दोस्त से, मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, मैं अपने मित्र से कहा कि भाई हॉटस्पॉट दे दो। वो हॉटस्पॉट तो दिया, हम 1 घंटा से देख रहे हैं, परेशान हैं, हॉटस्पॉट वो दिया है, कनेक्ट भी है, कहाँ है, चल नहीं रहा है। अब हम परेशान, उनका हॉटस्पॉट वो दिया है। तो हमारा जितने भी दोस्त हैं ना, आधा से ज़्यादा दिमाग के पैदल हैं। मैंने कहा हॉटस्पॉट दे लो, वो हॉटस्पॉट तो ऑन कर दिए लेकिन डाटा ऑन करना भूल ही गए। अब मैं परेशान, करूँ तो करूँ क्या। मैंने कहा मोबाइल दो भाई ज़रा। देखे, मैंने कहा रे बैल, डटवा कौन ऑन करेगा। कहा भाई तुमने उसको कहा ही नहीं। ऐसे तो ऐसे मेरे दोस्त हैं, कोई दिल से बुरा नहीं मानेगा, ठीक। तो समझिएगा, अभी तक मैंने आपको बताया कि क्षेत्र रेखाएं जितने भी पास होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी उसकी खींचने की शक्ति सबसे अधिक होगी। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होंगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी प्रबलता यानी जहाँ पास होंगी वहाँ पे अधिक होगी। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की सघनता कम होगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे तीव्रता यानी उसकी कम होगी। क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती यानी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, आइए वो बताते हैं। अगर क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती, ठीक, पहली चीज तो क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। तो ये कोई बल वक्र है, ऐसा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक। काटती, तो ये उसका कटान बिंदु होता, ये उसका कटान बिंदु होता। और हम इस बंद वक्र पर एक टेंजेंट खींच सकते थे यानी स्पर्श रेखा खींच सकते थे। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे हम चुंबकीय सुई को रखें तो वह एक ही समय में, एक ही बार में वह 2 दिशा की ओर झुके, इधर भी झुके और इधर भी झुके। क्या एक ही वस्तु क्या एक ही वस्तु एक समय में 2 दिशा की ओर झुक सकता है? नहीं, असंभव है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। आई होप कि आपको इतने बात समझ में आया होगा।